जय हिंद हमारे प्यारे बच्चों। आज आपके लिए मैं क्लास 8 का सुगम गणित चैप्टर 1 परिमेय संख्या रेशनल नंबर का पार्ट 20 वीडियो बनाने जा रहे हैं बच्चों। आज हम पार्ट 20 वीडियो बनाने जा रहे हैं। पार्ट 20 वीडियो में हम पृष्ठमाला 1 का ए देखेंगे। पृष्ठमाला 1 का ए में क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में दो सवाल दिया गया है और ये दोनों सवाल जो है योग की क्रम विनिमेयता से रिलेटेड है और हम इसी जैसा साधित प्रश्न में पार्ट 14 में हम वीडियो बनाए थे, उसमें भी योग की क्रम विनिमेयता से रिलेटेड ही क्वेश्चन था और वह साधित प्रश्न में हम बता चुके थे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम पार्ट 14 का लिंक हम दे देंगे। तो बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है योग की क्रम विनिमेयता की जांच करना है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है कि परिमेय संख्याओं 2/25 और -7/30 के लिए योग की क्रम विनिमेयता की जांच कीजिए। यानी क्या कर रहा है? जांच करने कह रहा है। तो बच्चों याद रखिएगा कि योग की क्रम विनिमेयता की जब भी जांच करने को कहता है तो इसमें योग की क्रम विनिमेयता का जो नियम होता है उस नियम के माध्यम से इस सवाल को बनाया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन जो है ये बहुत इजी है, हार्ड नहीं है क्वेश्चन। तो देखिए इस सवाल को किस प्रकार से बनाया जाता है। क्वेश्चन को देखते हैं। ये सवाल नंबर 1 है। तो देखिए बच्चों, सवाल नंबर 1 किस प्रकार से बनता है। सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है बच्चों कि परिमेय संख्याओं 2/25 और -7/30 के लिए योग की क्रम विनिमेयता की जांच कीजिए। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? a + b = b + a। यही फॉर्मूला आपको माइंड में रखना होगा। इसी फॉर्मूला के माध्यम से इस सवाल को हम हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या कर रहा है? जांच करने कह रहा है। इस सवाल को हमको क्या करना होगा बच्चों? जांच करना होगा। तो सबसे पहले a + b = b + है। तो ये किसका फॉर्मूला है, यानी ये किसका रूल है? तो ये योग की क्रम विनिमेयता का नियम है। इसी नियम के माध्यम से इस सवाल को हल करेंगे। तो इस नियम के माध्यम से यदि आप सवाल नहीं हल करिएगा तो आपका आंसर नहीं आएगा। हालांकि इसको हमको क्या करना है? प्रूव्ड करना है, जांच करना है, सत्यापित। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि सवाल में जो नंबर क्या दिया है कि 2.25 और -7/30, इन दोनों को हम क्या करेंगे? लिख देंगे। और एक चीज याद रखिएगा बच्चों कि जब भी योग की क्रम विनिमेयता की जांच करने जब कहता है तो उस कंडीशन में जो भी रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या दिया जाता है, 2 परिमेय संख्या दिया रहेगा। इसमें 3 परिमेय संख्या नहीं दिया जाता है। ऐसे देखिए नियम में भी क्या है? a + b और बराबर b + है। तो a + b इसका उल्टा क्या हो जाता है? b + a। तो इसमें भी देखते हैं, जब भी योग की क्रम विनिमेयता की जांच आपको करने कहेगा तो उसमें 2 परिमेय संख्या दिया रहेगा, 2 रेशनल नंबर। तो चलिए हल करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जो रेशनल नंबर दिया है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो क्या दिया है? 2/25 और -7/30। 2/25 और -7/30, ये 2 रेशनल नंबर सवाल में दिया है। अब इसको क्या करेंगे बच्चों कि a b, देखिए नियम में क्या है? a + b = b + है। तो हम 2/25 को a मान लेंगे और -7/30 को b मान लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? माना कि a = 2/25, a को क्या मान लिया बच्चों? 2/25 तथा b = -7/30। तो a को मान लिए 2/25 और b को मान लिया -7/30। क्यों माने? क्योंकि हमको इस फॉर्मूला में a b है, इसलिए हम a b मान के इस रेशनल नंबर को, जो रेशनल नंबर दिया है उसको a और b मान के चल रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि जब भी हम इसीलिए मान रहे हैं क्योंकि इस फॉर्मूला में a b दिया है। अब देखिए कि यदि ये फॉर्मूला में
अब इस फार्मूला के माध्यम से जैसे कि इसमें ए बी का मान तो पता चल गया, तो ए बी का मान इस फार्मूला में बिठा देंगे, पुट कर देंगे, तो उससे क्या होगा, हमको प्रूव करने में क्या होगा, आसान हो जाता है बच्चों। तो अब यहाँ पर लिखेंगे, अब योग की क्रम विनिमेयता, योग की क्रम विनिमेयता के नियम से अब हम यहाँ पर क्या लिख दें बच्चों, योग की क्रम विनिमेयता के नियम से। तो योग की क्रम विनिमेयता के नियम से, नियम क्या है बच्चों, चूंकि a प्लस बी बराबर b प्लस ए, ये किसका नियम है, तो योग की क्रम विनिमेयता का नियम है। अब देखिए बच्चों, a का मान कितना है, a का मान 2/25 है, क्योंकि 2/25 को क्या माने, a माने, इसलिए अब आपको समझ में आ गया कि हम यहाँ पर a और b जो रेशनल नंबर दिया है सवाल में, उसको a और b क्यों माने हैं, अब आपको समझ में आ गया। इसीलिए माने क्योंकि जो फार्मूला है उस फार्मूला में मान बैठाने में हमें आसान हो। तो देखिए a का मान, यहाँ a है तो a का मान कितना है, 2/25 प्लस b का मान कितना है बच्चों, -7/30, इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख देते हैं क्योंकि यहाँ प्लस है इसीलिए, बराबर b का मान क्या है, -7/30 प्लस a का मान क्या है, 2/25। अब उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, यहाँ लिख देते हैं 2/, तो एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम 25 और 30 का एलसीएम निकाल लेते हैं, 25 और 30 का क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 25 और 30 का एलसीएम यहाँ निकाल लें, क्योंकि लग रहा है कि आपको अब लगता होगा कि ये भिन्न का जोड़ बन गया है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन बन गया है। तो 25 और 30 का एलसीएम, तो इसमें जो है 5 से 5 का पढ़म 25 कितने बार में, 5 बार में, 5 का पढ़म 30 कितने बार में, 6 बार में। अब नहीं होगा तो 5 गुना 6 कितना होगा, 25। अब 25 गुना 6 करेंगे कितना होगा, 150 हो जाएगा। 25 गुना 6 करिएगा कितना होगा बच्चों, 150 हो जाता है। तो 25 और 30 का एलसीएम कितना निकाले, 150 यानी 150, 150 निकल गया बच्चों। अब 25 क्या करेगा, 115 में यानी 25 115 में क्या करेगा, भाग देगा। तो 25 जो है 150 में भाग देगा। तो 25 का पहाड़ा में जो है बच्चों 150 कितने बार में आता है, तो 6 बार में आता है। देख लेते हैं, 25 गुना 6 करके देख लेते हैं, 6 पंचे 30 कर 0 3 और 6 दुना 12, 12 3 कितना हुआ 15, कितना बार में, 6 बार में। ये कट गया तो कितना आ गया भागफल बच्चों, 6 आ गया, यानी 6 आ गया भागफल। अंश कितना है, 2 है, तो 2 में क्या करेंगे, 6 से इसमें गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में। उसके बाद प्लस चिन्ह यहाँ उतार देते हैं, फिर क्या है -7 ब्रैकेट में रख देते हैं। अब 30 क्या करेगा, 30 भी 150 में भाग देगा, 30 भी क्या करेगा बच्चों, 150 में भाग देगा। तो 30 का पहाड़ा में 150 कितने बार में आता है, तो 30 का पहाड़ा में 150 बच्चों 5 बार में आता है, कितने बार में, 5 बार में। तो 30 गुना 5 करके देख लीजिए, 5 गुना 0 करेंगे 0 होगा, आप 5 दिया 15, तो कितना आ गया 150, कितने बार में, 5 बार में। ये कट गया, भागफल कितना आ गया, 5 आ गया। तो -7 में क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक चीज याद रखिएगा बच्चों, किसी भी नंबर में जैसे कि 0 में 5 से गुना किए 0, किसी भी नंबर में कोई भी बड़ा नंबर है और यदि उसमें 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं आंसर आपका 0 आएगा, ठीक है। और यदि 0 में कोई भी बड़ा नंबर 0 में गुना होगा तो आंसर भी 0 ही आएगा, ये याद रखिएगा आप लोग। इतना समझ गए आप लोग। अब आगे देखिए, फिर यहाँ पर भी क्या होगा, 30 और 25, जब 25 और 30 का एलसीएम 150 होता है तो 30 और 25 का कितना होगा एलसीएम, इसका भी 150 ही आएगा। इसका भी एलसीएम कितना आएगा बच्चों,
150 यानी 150। 30 150 में भाग दिया, सबसे पहले -7 जो है हम यहाँ लिख देते हैं। अब बताइए -7 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 30 150 में, 30 जब 150 में भाग देता है भागफल कितना होता है 5, तो इसमें क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस चिन्ह उतार देते हैं, फिर ऊपर में क्या है 2 गुना। अब 25 क्या करेगा 150 में भाग देगा, जब 25 150 में भाग देगा तो भागफल कितना आता है 6, तो 2 में क्या करेंगे बच्चों 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर इसको हल कर देते हैं, नीचे में क्या हो जाएगा बच्चों 150 हो जाएगा यानी 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, और 2 गुना 6 करेंगे, 6 गुना कितना हुआ 12, प्लस माइनस क्या हो जाता है बच्चों माइनस हो जाता है, 7 पचे कितना हो गया 35 हो गया। उसके बाद बराबर चिन्ह उतार देते हैं, नीचे में फिर हो जाएगा 150 यानी 150, माइनस चिन्ह उतार देते हैं, 7 पचे 35, अब प्लस 6 गुना 12, यहाँ पर हो गया बच्चों। अब यहाँ पर जो है क्या करेंगे, फिर नीचे में 150 हो जाएगा यानी 150 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है बच्चों माइनस। इसको जो है ना बच्चों यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो इसको जो है इस जगह पर हम लिख देते हैं बराबर। तो बच्चों यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो 35 में 12 घटाएंगे, तो 35 में जब 12 घटाइएगा बच्चों तो कितना आएगा तो 23 आएगा। देख लीजिए एक बार यहाँ पर हल करके देख लेते हैं, इसे मिटा देते हैं। तो 35 में जो है बच्चों 12 को घटाना है, नीचे क्या है 150 यानी 150 है, तो कितना आएगा -23 आएगा। कितना आ जाएगा बच्चों -23। कैसे आ गया -23 देख लीजिए, 35 में 12 घटाना है, 5 में 2 गया तो 3 और 3 में 1 गया तो 2, कितना आ गया 23 आ गया। अब यहाँ पर बच्चों माइनस कैसे लगाएं, माइनस यहाँ पर प्लस चिन्ह है यहाँ माइनस, तो प्लस चिन्ह कितना है 12 और माइनस चिन्ह कितना है 35, सबसे ज्यादा चिन्ह किसका है माइनस का, इसलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा दिए। इसके बाद बराबर चिन्ह दे दीजिए। अब देखिए बच्चों यहाँ माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 35 में यहाँ पर भी 12 घटेगा कितना आएगा -23 आएगा। कितना आ जाएगा बच्चों -23, इसको माइनस हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, तो -23, यहाँ पर देखिए -35 है प्लस 12 है, तो जिस चिन्ह का संख्या अधिक होगा वही चिन्ह आगे लगता है। तो इस तरह से देखिए बच्चों कि -23 बटा 150 बराबर -23 बटा 150, दोनों साइड में यानी LHS और RHS दोनों साइड में क्या आ गया मान जो है बराबर आ गया, यानी ये जो है बच्चों ये मेरा LHS हो गया बराबर और ये RHS हो गया। तो इस तरह से ये सवाल क्या हो गया बच्चों प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों कि a प्लस बी जो है बच्चों ये LHS में है और b प्लस a क्या है ये RHS में है। जब हम a प्लस बी में मान बैठाएं यानी योग की क्रम विनिमयता के नियम में जब हम a और b का मान बैठा के हल किए तो इससे पता चला कि a प्लस बी और b प्लस a दोनों का मान क्या है बराबर आया। इस प्रकार से ये जो सवाल जो बोल रहा है परिमेय संख्याओं 2/25 और -7/30 के लिए योग की क्रम विनिमयता की जांच करने, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन का जो सवाल जो ये जो क्वेश्चन था ये इस प्रकार से ये क्या हो गया बच्चों जांच हो गया। अब बच्चों जो है सवाल नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सवाल नंबर 2 देखते हैं। अभी जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का सवाल नंबर 1 जैसे बना है उसी तरह ये भी सवाल इस सवाल को भी हम बनाएंगे। तो देखिए बच्चों सवाल नंबर 2 देखते हैं। तो सवाल नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, ये भी क्या है बच्चों योग की क्रम विनिमयता का ही जांच करने कह रहा है। तो सबसे पहले इसमें भी क्या है बच्चों 2 रेशनल नंबर दिया है, 2 परिमेय संख्या दिया है -7/30
18 और 5/12 यानी -7/18 और 5/12 दो रेशनल नंबर दिया है, दो परिमेय संख्या दिया है। इसे भी क्या करेंगे, a प्लस बी बराबर बी प्लस ए के माध्यम से इसे भी बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मानेंगे बच्चों, माना कि a बराबर -7/18 यानी -7/18 तथा b बराबर 5/12। b बराबर क्या मान लिए बच्चों, 5/12 मान लिया। अब क्या करेंगे, इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, अब योग की क्रम विनिमयता के नियम से योग की क्रम विनिमयता के नियम से इसी फॉर्मूला के माध्यम से बनाएंगे बच्चों। चूंकि क्या है फॉर्मूला बच्चों, a प्लस बी बराबर बी प्लस ए बराबर बी प्लस ए। ये किसका फॉर्मूला है, किसका नियम है, तो योग की क्रम विनिमयता का नियम है। a का मान कितना दिया है बच्चों, -7/18 यानी -7/18 दिया है, प्लस b का मान कितना है 5/12 बराबर b का मान कितना है 5/12 और a का मान कितना है बच्चों -7/18। तो a और b का मान हम यहाँ पर क्या किए बच्चों, रख दिए, मान पुट कर दिए। अब इसको क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ के तरह बना देंगे इसको। अब यहाँ पर सबसे पहले 18 और 12 का आपको क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। तो 18 और 12 का क्या करना होगा बच्चों, एलसीएम निकालना होगा। तो देखिए 18 और 12 का एलसीएम कितना निकलता है, 18 और 12 का एलसीएम तो 2 से भाग देंगे तो 9 दूना 18 और 6 दूना 12। फिर क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9 और 3 दूना 6। अब नहीं होगा तो 2 गुना 3 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 3 करेंगे, 3 दूना 6 और 6 गुना 6 कर देंगे। देखिए 2 गुना 3 6 और 3 गुना 2 कितना हुआ 6 और 6 गुना 6 कितना करेंगे 36, सचा के 36। तो एलसीएम कितना आ गया बच्चों, 36 आ गया। 18 और 12 का एलसीएम कितना आ गया आपका 36 आ गया, यानी नीचे लिख देते हैं 36। 18 क्या करेगा 36 में भाग देगा, तो 18 का पहाड़ा में 36 कितने बार में आता है, तो क्या करेंगे सबसे पहले 18 जो है बच्चों 36 में भाग देगा। तो 18 का पहाड़ा में 36 कितने बार में आता है, तो 2 बार में आता है। 18 दूना कितना होता है 36, कट गया, कितना आ गया 2, भागफल कितना आ गया 2 आ गया। तो -7 में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस चिन्ह उतार देंगे। अब क्या करेंगे 5 है तो 5 लिख दीजिए। अब 5 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 जब तक ले 36 में भाग नहीं देगा तो पता कैसे चलेगा, तो 12 36 में भाग देगा। तो 12 के पहाड़ा में 36 कितने बार में 3 बार में, बड़का वाले चौकट से 36 3 बार में 36 है, कट गया। तो भागफल कितना आ गया 3 आ गया। तो 5 में क्या करेंगे बच्चों 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह इधर भी करेंगे बच्चों। 12 और 18 का एलसीएम कितना 36, जब 18 और 12 का एलसीएम जब 36 आ सकता है तो 12 और 18 का भी एलसीएम क्या आएगा 36 ही आएगा। तो 12 36 में भाग देगा, तो 5 गुना 2 यानी 12 जो है 36 में भाग दे, तो 12 36 में भाग दे तो भागफल कितना है 3। तो 5 में कितना करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, प्लस चिन्ह उतार दीजिए, -7 गुना। अब क्या करेंगे बच्चों 18 36 में भाग देगा, तो 18 जब 36 में भाग दे तो भागफल कितना आया 2 आया। उसके बाद नीचे लिख देते हैं 36 और 7 दूना 14, तो -14 प्लस 5 तिया 15, 3 5 15 बराबर नीचे हो जाएगा 36, 5 तिया कितना होता है 15 या 3 5 15 प्लस माइनस 7 दूना 14, नीचे क्या आ जाएगा बच्चों 36 और माइनस प्लस क्या होता है बच्चों माइनस होता है। तो 15 में 14 घटेगा कितना आएगा 1 बराबर। देखिए -14 है और +15 है, तो सबसे ज्यादा किसका चिन्ह अधिक है प्लस का,
इसलिए प्लस प्लस लिखा नहीं जाता, ये साइलेंट ही रहता है। नीचे फिर क्या लिखेंगे 36। अब 15 में 14 घटेगा कितना आएगा 1। तो देखिए बच्चों LHS और RHS यानी दोनों साइड A+B और B+A दोनों का मान क्या आ गया, बराबर आ गया। यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे बच्चों, इसलिए LHS बराबर RHS, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार से ये क्या हो गया बच्चों, प्रूव्ड हो गया। आई होप इस सवाल को आप अच्छी तरह से समझ गए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।